शालोम प्रियो, आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन और हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। प्रियो, दुनिया में सबसे ज्यादा सताया गया किताब है पवित्र बाइबल और सबसे ज्यादा सताए गए लोग हैं मसीही लोग भी। 2019 के दानिश नेशनल रिसर्च डाटाबेस की रिपोर्ट के अनुसार ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिर्फ 2016 में ही 90,000 मसीह लोगों को पूरी दुनिया में मार दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओपन डोर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल 2020 में 340 मिलियन क्रिश्चियन लोग अपनी अपनी जगहों में बहुत क्रूरता से सताए गए हैं। उसमें से 4,760 लोगों को उनके विश्वास के कारण मार दिया गया और लगभग 4,500 चर्चेस और बिल्डिंग को अटैक किया गया और 4,300 के आसपास लोगों को बंदी गृह में डाल दिया गया। प्रियो, दुनिया में मसीह लोगों को सबसे ज्यादा सताव इन 5 देशों में सामना करना पड़ता है। पहला है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया, जहां की कुल आबादी है 2.5 करोड़। उसमें से केवल 4 लाख क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। उत्तरी कोरिया में मसीह लोगों को बहुत क्रूर रीति से सताया जा रहा है। वहां के कम्युनिस्ट एवं पोस्ट कम्युनिस्ट के लोगों के द्वारा मसीहों पर सताव ज्यादातर होता है। वहां के मसीह लोगों के मुताबिक लगभग 50 से 70 हजार लोग उनके विश्वास के कारण आज तक जेल में पड़े हैं। नॉर्थ कोरिया के जेल में मसीह लोगों को खाने को भी ना देते हुए सताया जा रहा है। प्रियो, जब एक प्रभु के जन उनसे मिलने गए तब जेल में ऐसा दर्दनाक दृश्य उन्होंने देखकर फूट फूट कर रोए। वहां जेल में एक मसीही भूखमरी के कारण वहां के नाली में से एक चूहा को पकड़ के खाते हुए देखा। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। प्रियो, दूसरा देश जहां पर मसीह लोग सबसे ज्यादा सताए जाते हैं वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्रिश्चियन लोगों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। वहां के इस्लाम लोगों के द्वारा मसीहों को सताया जा रहा है। बड़ी बड़ी झुंड में इस्लाम लोग वहां के क्रिश्चियन पर हावी होते हैं। यदि किसी घर में या गोत्र में कोई भी मसीह पर विश्वास करता है, उनको या उनके घर वालों के द्वारा या उनके गोत्र के द्वारा सताया या मार दिया जा रहा है ताकि उनके परिवार पर सताव ना आए। इस कारण अक्सर अफगानिस्तान में सताव खुद के घर या गोत्र से ही होता है। प्रियो, यीशु ने कहा लूका 21:16 में, और तुम्हारे माता पिता और भाई और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। तीसरा देश है सोमालिया, जहाँ पर मसीह लोगों को टारगेट बनाए रखे हैं। सोमालिया में 99% मुस्लिम लोग होते हैं, इसलिए माइनॉरिटी को बहुत गंभीर रूप से सताते हैं। पिछले दिनों में सोमालिया में मसीह पर कोरोना बीमारी देश में फैलाने के झूठे आरोप लगाकर भी सताया गया था। यदि कोई भी अन्य धर्म या मसीहत को अपनाए तो ऑन द स्पॉट उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी सताव के बीच में भी प्रभु को ग्रहण करके लोग आते हैं। उदाहरण के लिए 38 वर्ष की मोमिना नाम की एक बहन प्रभु यीशु मसीह के एक दर्शन पाकर विश्वास करने लगी। उनके पति तत्पश्चात उसको तलाक दे दिए और घर वालों ने भी त्याग दिया, मगर उस बहन का ये कहना था कि हम सब मरे हुए थे, लेकिन प्रभु हमें नया जीवन देने आए और अपने जीवन उसके हाथ में मैं सौंपती हूँ। मैं इस कारण खुश रहती हूँ कि
कि जहाँ भी मैं रहती हूँ मेरा प्रभु मेरे साथ है और वह मेरी प्रार्थना सुनने के कारण मैं अति आनंदित हूँ। प्रियो, भजनकार कहते हैं भजन 46 का 1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चौथा देश जहाँ पर मसीहों पर ज्यादा सताव होता है वो है लिबिया। प्रियो, लिबिया में जहाँ आतंकवाद ज्यादा है, ISIS ग्रुप और इस्लाम के द्वारा क्रिश्चियन लोगों को क्रूरता से मार दिया जा रहा है। 2016 में ही ISIS के द्वारा लगभग 40,000 क्रिश्चियन लोगों को मार दिया गया था। लिबिया में ना वाक स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी किसी व्यक्ति या समुदाय को अपनी मत और विचार को बिना डर के प्रकट कर पाने का स्वतंत्रता लिबिया में नहीं है। इस कारण लिबिया में पब्लिक चर्च लगाने का भी आजादी नहीं है। जैसे अफगानिस्तान की कहानी है, वैसे ही लिबिया से प्रभु में आने वालों को सामना करना पड़ता है। मगर इतनी सताव के बीच में भी लिबिया में प्रभु के काम फैल रहा है। प्रियो, पतरस की पहली पत्री 4 अध्याय उसका 12 से 14 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा को प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के काम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आखिरी और 5वां देश जहाँ पर मसीह लोगों को सबसे ज्यादा सताया जाता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोगों को रहने में बहुत सताव का सामना करना पड़ रहा है। खासकर क्रिश्चियन नौजवान लड़की लोगों पर किडनैप किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म में मसीह में आने वाले को भयंकर सताव सहना पड़ता है। क्रिश्चियन लोगों को इस देश में सेकंड क्लास नागरिक के रूप में मानते हैं और उन्हें नीच और समाज के गंदे गंदे काम में बस शामिल करते हैं, जैसे कि दास या नौकर के रूप में या कोई झाड़ू पोछा करने वाला आदि। मगर वहाँ पर कई मसीह लोग मिडिल क्लास के भी पाए जाते हैं। उन्हें भी मुस्लिम के नीचे ही समझा जाता है और अक्सर नौकरियों में मसीहों पर भेदभाव भी करते हैं। मगर ये सब सताव के बीच में भी पाकिस्तान में मसीह लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, क्रिश्चियन को सबसे ज्यादा सताने वालों की लिस्ट में हमारा देश भारत 10वें नंबर पर है। एक मसीह के लिए सताव अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि यीशु ने पहले से ही हमें चेतावनी दे रखी है कि अगर संसार ने मुझसे बैर रखा है तो वैसे ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। प्रथम सदी के कलीसिया में भी खूब सताव हुई, मगर जितना जितना सताया जाते हैं उतनी उतनी तेजी से प्रभु के राज्य का बढ़ती होता है। प्रभु के दास तरतुलियन ने एक बार कहा, द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। शहीदों की लहू कलीसिया की बीज है। इसलिए प्रियो, जहाँ जहाँ मसीह लोगों को सताया जाएगा वहाँ कलीसिया तेजी से बढ़ेगी। प्रियो, इन सताए जाने वाले लोगों के लिए आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जरूर याद करें। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।